हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे रिपेयर करता है एसपीडीटी स्विच। हाँ, बहुत दिन से आप लोग देख रहे हो कि बस रिपेयर पे रिपेयर वीडियो ही आता जा रहा है, दूसरा कोई वीडियो ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है चीज़ें उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है। और मैं हूँ गांव में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी तो बस एक ही है, तो वहाँ से जो मिलता है उसी के ऊपर काम करता हूँ। नहीं तो कुछ घर में अगर पड़ा हुआ है टूटा फूटा तो उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा ही वीडियो अभी आ रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को और भी दूसरे टाइप का वीडियो भी मिलेगा, तो जानने के लिए या फिर बोल सकते हो वो सब वीडियो देखने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो ये एसपीडीटी स्विच जो है ये बहुत ख़राब होता है, कोई भी चीज़ में लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में ये ऐसा ही स्विच ही यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड पे यूज़ होता है वैसा स्विच यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, ठीक है। तो ये वैसे तो है, शायद ये मेरे पास जो है ये है आपका 10 एम्पियर तक झेल सकता है, ठीक है। तो ये स्विच मेरा 10 एम्पियर तक झेल सकता है। तो ये स्विच को मैं सही करने जा रहा हूँ, या बोल सकते हो ठीक करने जा रहा हूँ। वैसे ऐसा बात नहीं है कि आप कोई भी एसपीडीटी स्विच लोगे और उसको ठीक करने जाओगे तो ठीक कर ही पाओगे। तो कुछ कुछ स्विच आप लोग ठीक नहीं कर पाओगे। तो कैसे स्विच को ठीक करते हैं वो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो ये दो स्विच है, दो स्विच का दोनों प्रॉब्लम है। तो दोनों प्रॉब्लम देखने के लिए या चेक करने के लिए पहले मल्टीमीटर को लाओ कंटिन्यूटी मोड पे, या फिर कोई आप छोटा सा एक एलईडी ले सकते हो। 3 वोल्ट सप्लाई दे दो एलईडी को और इसको कंटिन्यूटी वैसे भी आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत सारा चीज़ करके आप लोग चेक कर सकते हो, कोई भी सर्किट पे जोड़ के भी आप लोग इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो वैसे मैं क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आप लोगों को पहले दिखा दूँ। ये है मेरा स्विच, इस स्विच का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। कंटिन्यूटी मोड पे रखो और फिर दोनों साइड पे मल्टीमीटर का नॉब को टच कराओ। कंटिन्यूटी पास किया, ठीक है। अभी मैं स्विच को दे दिया, अभी फिर से मैं चेक करूँगा। फिर से कंटिन्यूटी पास कर गया, मतलब ये स्विच अंदर से शॉर्ट हो गया है, ठीक है। ये है 1 नंबर स्विच का प्रॉब्लम। 2 नंबर स्विच का प्रॉब्लम क्या है, ये है ऐसे कंटिन्यूटी फेल कर गया। अभी फिर से स्विच को देते हैं, फिर से चेक करते हैं, फिर से कंटिन्यूटी फेल कर रहा है, मतलब स्विच ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये दोनों स्विच का प्रॉब्लम हम लोगों को समझ आ गया। अभी इन लोगों को खोलेंगे, खोल के ठीक करेंगे। कैसे ठीक करते हैं वही देखते रहो। ठीक अगर कर पाते हैं तो अच्छा, नहीं ठीक कर पाए तो मुझे भी फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो तो अभी ये स्विच को खोलोगे कैसे। इस स्विच को खोलने के लिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट नहीं बोल सकते, एक प्लास्टिक का टुकड़ा निकला हुआ है, इसको प्रेस करना पड़ेगा। ये दोनों साइड में ही है, ठीक है। इसको प्रेस कर दो किसी भी चीज़ से तो ये खुल जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा आप लोगों को। इसके अंदर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसके अंदर पे एक प्लेट है जो कि उल्टा हुआ है। इस प्लेट का ही कमाल होता है। जैसे स्विच को दिया जाता है तो ये प्लेट ही होता है जो दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देता है। और इस स्विच में क्या प्रॉब्लम था, इस स्विच में ये प्रॉब्लम था कि जोड़ने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, इस स्विच को ठीक करने के लिए एक चीज़ नोट करो। इसके अंदर मुझे तो स्प्रिंग नहीं दिख रहा है, शायद स्प्रिंग नहीं इसके अंदर है।
इसके अंदर है। कभी कभी ये स्प्रिंग जो होता है ये भी टूट जाता है या खुल जाता है, तो फिर जाके ये स्विच अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्विच है, नहीं इसके अंदर स्प्रिंग है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, ये जो दिख रहा है ये क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रास्टिंग हो गया है या बोल सकते हो जंग लग गया है। तो इसको हम लोगों को उठाना पड़ेगा, सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप लोग कर सकते हो सोल्डरिंग कर दे सकते हो, लेकिन उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस सैंड पेपर के घिसने से ही ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर वही करते हैं। चलो अभी टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लग तो गया है। अभी हम लोग जो सोचे हैं वही इसका कारण था कि नहीं था ख़राब होने का, वो भी तो देखना पड़ेगा। काम कर रहा है मतलब। मतलब ये स्विच तो हो गया सही, क्योंकि एक साइड में वो कंटिन्यूटी पास कर रहा है, दूसरा जैसे स्विच को ऑफ कर देते हैं तो कंटिन्यूटी फेल करता है, वही हो रहा है, ठीक है। तो ये स्विच चकाचक हो गया, ठीक है, यानी सही हो गया। अभी आते हैं हम लोग का दूसरा स्विच पे। तो अभी आते हैं हम लोगों का दूसरा स्विच पे। इस स्विच का प्रॉब्लम क्या है, ये शॉर्टेड है, यानी यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो स्विच देने का कोई मतलब नहीं होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वैसा कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका अंदर से जो शॉर्टेड है वो वाला चीज़ को बस, वो पत्ती को बस सही करना है, वो ये खुद ब खुद सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस उसके लिए एक बार इसको खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर खोलते हैं। तो ये है ये स्विच, इसको देख लेते हैं पहले। इसका स्प्रिंग ठीक है कि नहीं है। स्प्रिंग तो ठीक है, देखो इसका स्प्रिंग ठीक है, तो स्प्रिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अंदर में आप लोगों को दिख रहा है पत्ती जो है वो उठा हुआ है, तो यही मेन इसका कॉज है। इसका पत्ती को सही से बिठाना पड़ेगा तो ये ठीक ठाक काम करेगा, ठीक है। तो चलो वही करते हैं। तो ये जो पत है, इसके अंदर का जो पत्ती है वो सही से बैठ गया है, अभी बस स्विच को लगाना है। तो मुझे लगता है स्विच गया है, इसका कुछ हो रहा है, अंदर का पत्ती जो है वो सही से नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए मैं तो इसको शायद रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, दूसरा वाला तो हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देख के कुछ तो पता चला, एटलीस्ट आप लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हो वो तो पता चला। इस वीडियो में जैसे आप लोगों को मैं दिखाया, ये जो स्विच है ये अंदर से कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये सही हो गया बस उसका जो पत्ती था उसको घिस देने से। लेकिन ये वाला स्विच जो अंदर से शॉर्टेड था, इसका जैसे मैं खोला फिर उसके बाद इसको मैं ठीक से कनेक्ट ही नहीं कर पाया, तो ये सही नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, आप लोग सब स्विच को एकदम
एकदम सही कर पाओगे या ठीक कर लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ कुछ स्विच आप लोग नहीं ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो यही है, ऐसे ही आप लोगों को ठीक करना है। अंदर का जो पत्ती है वो साफ़ होना चाहिए और उसको ऐसे स्विच प्रेस करने पे वो कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा पोजीशन पे रहना चाहिए, ठीक है। तो यही है, इतना ही बस कर लेना। अगर कोई स्विच अगर आप लोगों का काम नहीं कर रहा है तो वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय।